जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है। इनके छोटे छोटे 2-3 सत्संग हैं, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जाने अनजाने में गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो गुरु जी, संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा और गुरु जी अपनी कृपा एवं आशीर्वाद मुझ पर, अपनी सारी संगत पर और जो अंकल आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा और सब पर अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा। गुरु जी, सबका भला हो, सब खुश रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तरक्की करें, उन्नति करें, सबका कल्याण करना प्रभु। और हमारे द्वारा नेक कर्म करवाते रहेगा, हमारे द्वारा कोई भी गलत कर्म मत करवाइएगा, होने मत दीजिएगा प्रभु, और सदैव हमारे साथ रहिएगा। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, लेकिन वो ये याद मुझे यही समझ नहीं आया था कि मैं करूं किस चीज का शुक्राना। गुरु जी ने मुझे बोला था कि तेरे बच्चों पे कष्ट है, अपने बच्चों का ध्यान रख, और तेरे पति पे कष्ट है। तो मैंने पिछले सत्संग में बताया भी था कि उनके सीने में अचानक से ऐसा दर्द हुआ और मैंने गुरु जी का जल प्रसाद दिया, उनको जो चूरन वगैरह होते हैं गैस की वो दी। और गुरु जी के मैसेज भी आए थे कि मंगलवार को तो 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़वा और गाय को भी गुड़ खिला। लेकिन गुरुजी, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों हो ही नहीं पाता है। मैंने कई बार कोशिश की है लेकिन नहीं हो रहा है। प्लीज कृपा आप करवाइएगा। और गुरुजी ने काफी टाइम पहले से मुझसे बोला था कि अर्जुन की छाल मार के उसका चाय पी, उसका चाय पी। आई एम सॉरी गुरुजी, कहते हैं ना ठोकर खा के अकल आती है। मैंने इग्नोर किया मैसेज को और आज मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं, मेरी सासू माँ, मैं, हस्बैंड भी, सबके मतलब पूरे शरीर में दर्द है, बुखार फीवर सा फील हो रहा है और बच्चों को बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, सर्दी हो गई बहुत ज्यादा ही। छोटी वाली बच्ची को जो भी 1.5 साल की, उसे उल्टियां भी हो रही है। लेकिन गुरु जी की कृपा से कुछ मेडिसिन थी, मैं जल प्रसाद में उन मेडिसिन को दे रही हूँ, उन्हें आराम है और गुरु जी की कृपा से बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। और मैं कुछ टाइम से मैंने नोटिस भी किया है कि हाँ, परसों से ही अचानक से सबके साथ ऐसा हुआ है, सभी बीमार हो गए अचानक से। ऐसा कैसे हुआ कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। कष्ट आएंगे भी, खुशियां भी आएंगी, अच्छा समय भी आएगा, बुरा भी आएगा, लेकिन हमारे ईश्वर, हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे महाशिव, हमारी माता रानी हमारे साथ है, तो वो हमें पार ले जाएंगे, उबार लेंगे। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करूंगी। अगले सॉरी, मुझसे गलती हुई गुरुजी, विराम नहीं बोलना चाहिए। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जाने में मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज, सत्संगत जी, मुझे क्षमा कीजिएगा और अपनी कृपाएं आशीर्वाद बनाइएगा। संगत जी, शुक्राने तो हमारी लाइफ में इतने हैं गुरु जी के, जिसका कोई मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। मैं काम के चलते और मैं गुरु जी के सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन मैसेज में जो टाइटल आते हैं सत्संग के, उन्हें देख के उन्हीं को बोल देती हूँ कि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं तेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा समय तेरा टल गया है। नीम करौली बाबा जी के मैसेज आते हैं तो उसके लिए लख लख शुक्राना प्रभु। जय सीताराम जी। नीम करौली बाबा जी को भी, माता रानी को भी कोटि कोटि प्रणाम। आपका ही सहारा है प्रभु, सब कुछ आपने संभाला है, आप ही संभालोगे। बहुत प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे मैसेज गुरु जी के आते हैं कि कुड़िए, मैं तेरे साथ हूँ और तेरा बुरा समय टल गया है, तेरी लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होगा, जा ऐश कर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
सच में सत्संग में हमारे सवालों के जवाब होते हैं, ये आज मुझे पता चल गया। एक्चुअली मैं जब भी सत्संग सुनती थी तो बेटे को लेकर बहुत सारा मैसेज आते थे गुरुजी के कि तेरे बेटे पे ये कष्ट है, वो कष्ट है, ये कर, वो कर, सत्संग सुन। तो कई चीजें आती थी, लेकिन मैं हमेशा यही बोलती थी कि मेरा तो कोई मतलब 2 बेटियां हैं मेरे संगत जी में, बेटा तो है ही नहीं, तो हो सकता है तो फिर मेरे लिए कैसे हुए? तो आज सत्संग में एक आंटी जी बोल रही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो गुरुजी ने उन्हें ये सत्संग में सुनवाया कि अभी तेरे बेटा नहीं है, लेकिन मतलब उन आंटी जी के कोई बच्चा नहीं था, तो गुरुजी ने उन्हें मैसेज दिया था कि अभी नहीं है, लेकिन तेरी कोख जल्दी ही हरी होगी, तुझे जल्दी बच्चे होंगे, तो उसके लाइफ में जो भी कष्ट होंगे वो मैं अभी से काट रहा हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे इस सवाल का जवाब सत्संग में इस तरह से दिया, और आप आने वाली मेरी संतान की अब इतनी रक्षा कर रहे हैं, इतनी केयर कर रहे हैं, उसे इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। अपनी कृपा एवं आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। गुरुजी ने मेरे कई सवालों के जवाब सत्संग में दिए, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सदैव हमारे साथ रहिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा प्रभु, सबकी रक्षा कीजिएगा, सब खुश रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तरक्की करें, उन्नति करें। मैं अगली सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी संगत जी आपसे विनती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और गुरु जी अपनी कृपा एवं आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग सभी संगत परिवार पर बनाए रखना, अपने सभी बच्चों, सभी भक्तों पर अपनी कृपा एवं आशीर्वाद बनाए रखना। आज मैंने गुरु जी के मैं सत्संग सुन नहीं पाई थी, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि सत्संग सुनने से क्या ही होता है। और एक तो खुद का भी ये हो गया था कि मन के कुछ नहीं होता, सत्संग सुनने से नेगेटिविटी आती है, मतलब कुछ भी जो सत्संग में सुनो वही हो जाता, जो सत्संग में सुनो वही हो जाता। तो एक तरह से मेरे दिमाग में ये बैठ गया था कि नेगेटिविटी आती है सत्संग सुनने से। अब तो मैं बस गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी और उनका शुक्राना किया करूंगी, बस यही मैं गुरु जी के चरणों में सेवा करूंगी, अपनी गुरु जी की सेवा करूंगी इन्हीं चीजों के जरिए से। और अभी मैं पूजा करते वक्त यही सोच रही थी कि गुरुजी प्लीज मेरे इस सवाल का आप जवाब दो कि क्या वाकई में सत्संग सुनने से नेगेटिविटी हटती है या फिर नेगेटिविटी आती है। तो आज मैं सत्संग सुन ही रही थी, मतलब ऐसे ही सत्संग आ गया था तो मैंने सुनने लग गई मैं उसे। तो उसमें एक आंटी जी ने बताया कि उनके भाई से रिलेटिव काफी मैसेज गुरुजी उन्हें देते हैं कि तेरे भाई पे कष्ट है, कटवा ले। तो उन्होंने बोला मेरा भाई एकदम सेफ है, ठीक है, अच्छा है, पता नहीं किस संगत के लिए गुरुजी ने ये सत्संग कराया है, जिसके लिए भी कराया गुरुजी उसके सारे कष्ट काटेंगे, उनके भाइयों के सारे कष्ट काटेंगे। तो हुआ ये कि संगत जी आज मैं अपनी ससुराल में हूँ, मेरे मायके में किसी का हमारे घर परिवार में चाचा ताऊ के बच्चों का किसी दूसरे गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, मारपीट भी हो गई। और मेरा भाई और एक दो और थे, गांव के बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने बीच बचाव करके उनको अलग कर दिया। लेकिन उन्होंने पुलिस के मतलब उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी, जिसमें मेरे भाई का भी नाम उन्होंने ले दिया, बल्कि उसने बीच बचाव ही किया था कि लड़ो मत हट जाओ, तो उसका नाम भी ले दिया उन्होंने। तो पता नहीं गुरुजी की ऐसी महिमा हुई कि उसने बोला कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसने पुलिस के सामने ये बोला कि मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, मैंने इनको अलग किया है। तो वो जो दूसरी पार्टी थी जिनसे लड़ाई हुई थी, तो वो उन्होंने बोला कि ये आए थे लड़ने के मूड से। तो पुलिस ने बोला कि ये लड़ने आना, एक तो आना और दूसरा लड़ना, दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें हैं, इस तरह से आप किसी का नाम नहीं ले सकते। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल रात मैंने सपने भी देखे थे कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, मैं, मेरे हस्बैंड और एक और चेहरा मुझे याद नहीं आ रहा है, तो हम उस भीड़ से बचते हुए मुश्किल से निकल के आए हैं बाहर। और दूसरा मेरी दादी दादाजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो और मेरा भाई, वो तीनों भी वो उस भीड़ में फंसे हुए हैं, तो वो तीनों निकल के आए। तो मैं घबरा के ये पूछ रही हूँ कि मेरा भाई, मतलब गौरव नाम है उसका, गौरव निकल के आया, अम्मा बाबूजी निकल के आए। मैं अपनी दादी दादाजी को अम्मा बाबूजी बुलाती थी, तो
तो किसी ने बोला कि हाँ, वो तीनों निकल आए हैं, सेफ हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप सपने में ही हमारे कष्टों को काट देते हैं। थैंक यू सो मच, लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज आपने मेरे कई सवालों के जवाब दिए। मेरा विश्वास और भी ज़्यादा दृढ़ हो गया है आपके श्री चरणों में। थैंक यू सो मच गुरुपा। जब भी मेरा विश्वास डगमगाए, आप प्लीज़ मुझे सँभालिएगा। मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा मेरे प्रभु, मेरे परमपिता परमेश्वर, माता रानी, साईं बाबा, सब कुछ आप ही हो प्रभु। आप एक ही हो, ये मैं जान गई हूँ। तो आपके सभी रूपों को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। अपनी कृपा एवं आशीर्वाद हम पे बनाने के लिए शुक्राना, हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अरदास है मेरे गुरुपा कि वो मेरा भाई जो वो ऐसे घूमता-फिरता रहता है, ना तो उसे जॉब की चिंता है, ना ही पढ़ाई-लिखाई की। पता नहीं किसी ने उस पे करा, वो बहुत अच्छा था पढ़ाई-लिखाई में, लेकिन पता नहीं क्या ही हुआ उसके साथ। प्लीज़ कृपा उसे अच्छी सी जॉब दिलवा दो। पापा की तबीयत, परसों मैंने पापा को भी सपने में देखा था, तो आज मम्मी ने बताया कि हाँ, तेरे पापा की 2-3 दिन से तबीयत खराब चल रही है, उन्हें काफ़ी फ़ीवर हुआ है। तो गुरुपा प्लीज़ उनकी भी रक्षा कीजिए। आप कर रहे हैं रक्षा और करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। आपने सब कुछ सँभाला हुआ है। प्लीज़ गुरुपा कृपा कीजिएगा, सब ठीक रखिएगा। मम्मी-पापा की आयु लंबी हो, उनके सारे कष्ट विपदाएँ हटे। बहन-भाइयों पर अपनी कृपा ब्लेसिंग बनाइए, उन्हें अच्छी जॉब दीजिए। उनको अच्छा लाइफ पार्टनर पार्टनर दीजिए, उनके सपनों को पूरा कीजिएगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, अरदास है। और मम्मी पापा के ऊपर जितने भी कर्जे हैं वो उतर जाएं, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, खुशियां आए, आनंद हो, आपकी कृपा एवं आशीर्वाद हो। और मेरे हस्बैंड के ऊपर जितने भी कर्जे हैं, जो हमारी सोना गिरवी रखा हुआ, वो सब घर वापस आ जाए, मम्मी का भी मेरा भी, और सारे कर्जे उतर जाए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और कल आपने बोला था, कल मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, सॉरी परसों, कि गुरुजी चाहे कोई छोटा-मोटा ही हो, कुछ ऐसा काम मुझे ऐसा दिलवा दो कि मैं घर बैठे अपने घर के बच्चों और घर के साथ-साथ थोड़ा बहुत काम सँभालूँ, जिससे मैं अपना पर्सनल खर्चा जो है खुद चला सकूँ। ऐसा नहीं है मेरे हस्बैंड कमाते नहीं, कमाते हैं, लेकिन वही है संगत जी, घर के बहुत सारे इतने खर्चे होते हैं कि एक इंसान अकेला कैसे सब कुछ हैंडल करे। ऊपर से उनके मम्मी-पापा भी सपोर्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा लड़का अकेला है, उसकी 2 बेटियाँ हैं, बीवी है, बच्चे हैं, फैमिली है, तो हम थोड़ा कम खर्चा करें, लेकिन नहीं, इनको हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में घूमने जाना है। नहीं, मैं तो जाऊँगी, मेरी माँ छोड़ के गई है, इतना खेत छोड़ के गई, इतना ज़मीन है, घर है, मैं तो ऐसे ही घूमूँगी, ऐसे ही फिरूँगी। बहू अगर 100 रुपए की कोई चीज़ घर में ले आई तो उनका मुँह बन जाता है। तो मैं, गुरुजी बोलते हैं, चीनी चावल चुगली छोड़ दे। मैं चुगली तो नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको अपना परिवार मानती हूँ संगत जी, गुरुपा। मैं आपको अपना पिता मानती हूँ, तो अपने पिता से तो अपने मन की बात कह ही सकती हूँ। तो बस यही कहना है कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ काम है, उसे अगर तुम कर लो तो थोड़ा बहुत तुम अपना खुद का देख सकते हो। जो हमेशा से, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मुझे खर्चा नहीं देते, लेकिन वही है कि थोड़ा बहुत मैं भी कुछ कर सकती, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाती, अपना खुद का पर्सनल खर्चा निकल जाता। हर चीज़ के लिए मुझे उनसे माँगना अच्छा नहीं लगता, और मैं जानती हूँ वो फँसे हुए इस टाइम, कर्जा भी हो रहा है, चीज़ भी, हमारी सोना भी गिरवी रखा हुआ है। गुरुजी ने गाड़ी तो ब्लेस की है, अब यही रिक्वेस्ट है गुरुपा, आप गंगा स्नान के लिए गाड़ी को लेके चलिए, और देवता महाराज पे प्रसाद चढ़वा के गाड़ी को अच्छी जगह कहीं अच्छे से लगवा दीजिए, सेटल करवा दीजिए, जिससे कि उसकी किस्त और घर का खर्चा आराम से चल जाए। यही रिक्वेस्ट है गुरुपा, सदैव हमारे संग रहिए, और प्लीज हमें अपने बड़े मंदिर दर्शनों के लिए बुला लीजिए गुरुपा। प्लीज 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 गुरुपा, हमें अपने बड़े मंदिर बुला लो प्लीज, और अपनी कृपा एवं आस्था सदैव बनाए रखना, दोनों बच्चियों पर, मुझ पे, सब पे बनाए रखना। गुरुजी के मैसेज भी आए थे, तेरे बच्चों पे कष्ट है, तेरे पति पे, तुझ पे बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद, न जाने कितने ही कष्ट आप हम तक पहुंचने ही नहीं देते हो। 3-4 दिन से मेरा सर इतना भारी हो रहा था कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं बोली गुरुपाद, मेरे साथ पहले जैसा सब कुछ होता जा रहा है। पहले भी मेरा सर इतना भारी रहता था, हर टाइम नेगेटिव थॉट, नेगेटिव हर चीज से जलन, चिड़न, गुस्सा, इरिटेशन, सबके लिए नेगेटिव थॉट, पता नहीं क्या ही हो गया मुझे। मैं खुद समझ में नहीं आ रहा मेरे कुछ, बस यही रिक्वेस्ट है, कोई अगर कुछ कर रहा है, करा धरा रहा है, तो प्लीज गुरुपा आप उसे देखिए। मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहूंगी, किसी को बुरा नहीं करूंगी, किसी का बुरा नहीं करूंगी, बस सब कुछ आप पे छोड़ूंगी, आप संभालो, आप देखो।
और आपका हर चीज के लिए शुक्राना मेरे प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे गुरुवर हमें मिले। थैंक यू सो मच मेरे प्रभु, सदैव हमारे साथ रहना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हम तो शेयर करवाने के लिए। संगत जी, गुरु महाराज जी पता नहीं कितने ही जन्मों के कर्म हमारे काटते हैं, कुछ सपनों में काटते हैं तो कुछ सत्संग सुना के काटते हैं, और कुछ तो सत्संग शेयर करने से भी कट जाते हैं। जब हम अपना सत्संग किसी को सुनाते हैं और कोई दूसरा उसको सुनता है, तो जो सुनाता है उसके भी कष्ट कटते हैं, जो सुनता है उसके भी कष्ट कटते हैं। संगत जी पता नहीं न जाने उस सत्संग में कितनी सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, कुछ ब्लेसिंग्स रह जाती हैं क्योंकि हम लोग काम करते हैं और काम करते वक्त कुछ ना कुछ लाइन्स हमारी रह जाती हैं, तो पता नहीं कौन सी लाइन्स में गुरु महाराज जी हमें ब्लेस कर दें। संगत जी इसलिए सत्संग को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, जितना हो सके सत्संग को पूरा जरूर सुनिए, अंत तक सुनिए। संगत जी यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।